जिस दिन आपने अपने दर्द को मोटिवेशन बनाना शुरू कर दिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बात कर रहे हैं मेष राशि की। आपके राशि से राहु का अंतिम सफर शुरू हो चुका है, क्योंकि आने वाले 30 अक्टूबर को आपके राशि से राहु देव हट करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः राहु देव के इस राशि परिवर्तन से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके साथ साथ ही अक्टूबर माह में 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। इन ग्रहों के कारण भी आपके जीवन पर, आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी विषयों पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का वार्षिक तथा मासिक राशिफल बताते हैं तथा समय समय पर हो रहे हुए ग्रहों के विभिन्न गोचर फलों के बारे में भी बताते हैं। जहां आज के लिए मेष राशि पर राहु परिवर्तन तथा गुरु की पूर्ण दृष्टि एवं ग्रहण के बारे में बहुत ही बारीकी से तथा जिम्मेदारी से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेष राशि से संबंधित हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपका मेष लग्न है तब भी आपके लिए यह भविष्य फल बहुत ही ज्यादा सटीक रहेगा। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना चाह रहे हैं, आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से मात्र आपको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए उचित समय याद करना है। तो आइए बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो तथा आज के राशिफल की शुरुआत। पहली बात करते हैं, आपके राशि से राहु देव को अलविदा कहने का समय आ चुका है, क्योंकि आपके लग्न में बैठ करके राहु देव ने आपके जो भाग्य स्थान के मालिक हैं स्वयं गुरुदेव, वह भी आपके लग्न में ही बैठे थे, तो उनके साथ बैठ करके राहु देव ने आपके गुरुदेव को पूरा जकड़ रखा और आपका भाग्य यहाँ बिल्कुल भी अस्त बैठा हुआ है। कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या च पौरुषम कुशाग्रकृत विद्यास् वने तिष्ठन्ति मे सुतः। अगर आपका भाग्य ही सही नहीं है तो भाई किस प्रकार से आप फल की चिंता करेंगे। जो भी कर्म आप कर रहे थे ना, वे सब विफल हो जा रहे थे, क्योंकि राहुदेव ने आपके कर्मदाता गुरुदेव पर ग्रहण लगाया हुआ। अब राहुदेव स्थान परिवर्तन करेंगे। इसे इस प्रकार से कुछ समझ लीजिए कि आप दिन भर स्कूटी पर सवार हुए रहते हैं और पूरा हेलमेट आपके सर को ढका हुआ होता है, लेकिन शाम को अगर आप अपने घर वापस आते हैं और उस हेलमेट को उतार देते हैं ना, तो एक अलग ही प्रकार का सुकून आपको मिलता है, क्योंकि दिन भर आपका सर क्या हुआ है, बंधा हुआ है। तो इसी प्रकार से राहु देव ना आपके राशि के जो भाग्य स्थान के मालिक हैं स्वयं गुरुदेव, उनको जकड़ करके बैठे हुए थे, जिस कारण से वे अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब आपके राशि से राहुदेव स्थान चेंज करेंगे, तो राहुदेव की अब 5वीं, 7वीं तथा 9वीं दृष्टि पूर्ण रूप से आपके राशि फल को मिलेगी, आपके राशि वालों को मिलेगी। अब गुरुदेव ना आपके राशि पर स्वतंत्र होकर के बैठ चुके हैं, क्योंकि गुरुदेव किसी भी राशि पर आने में 12 साल का समय लगाते हैं, अर्थात एक राशि पर 1 साल तक रहते हैं। और यहां लग्न में अब आपके गुरुदेव आ चुके हैं, तो स्वतंत्र होकर के राहु से अलग हो गए हैं, तो अब पूर्ण फल आपको देने में सक्षम रहेंगे। अभी तक राहु ने लग्न में बैठ करके जो भी समस्याएं दी थी, तो वे सभी समस्याओं को अब गुरु ग्रह हल करेंगे। राहु देव को कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह समझा जाता है, लेकिन जहां सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, दैनिक जीवन में आप लोग महसूस करते होंगे कि जब सूर्य देव प्रकट होते हैं, प्रातःकाल दर्शन देते हैं, तो बाकी ग्रह अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन राहु देव उन सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने का भी पावर रखते हैं, इतना उनके अंदर तेज है। तो ऐसे राहु ग्रह का परिवर्तन अब आपके राशि से हो रहा है, एवं चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण का भी क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुदेव आपको क्या क्या फल देने में सक्षम रहेंगे, इन सभी चीजों पर अब हम वार्तालाप कर लेते हैं। यहाँ पहले ही घर में अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित गुरुदेव आपकी दैनिक समस्याओं को हल करेंगे, जैसे कि आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, यश और कीर्ति को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ही
आपके सौंदर्य में जो कमी आ रही थी, शारीरिक सौंदर्य जो कम हो रहा था, वह सौंदर्य भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, एक नई लालिमा सी आपके चेहरे पर तथा एक रौनक सी दिखाई देगी और आप अपने सौंदर्य के कारण ही मजबूत दिखाई देंगे। वह स्थिति अब गुरुदेव आपके सामने लाएंगे। इसके साथ साथ ही जो पहला भाव होता है वह आपके स्वास्थ्य का भी होता है। राहु देव के कारण स्वास्थ्य में अनेक समस्याएं देखने को मिली थी, पेट संबंधित समस्याएं और पेट में गैस बनना, कब्ज रहना, शरीर में पिंपल्स, चेहरे पर, फेस पर दाग इत्यादि अनेक समस्याएं आपको जो राहु देव ने दी थी, मानसिक टेंशन, मानसिक प्रॉब्लम, मन में सोच विचार, वे सारी समस्याएं अब हल होंगी क्योंकि गुरुदेव लग्न में बैठ चुके हैं। तो मेनली पेट संबंधित जो परेशानी बनी हुई थी, वे परेशानी अब दूर होते हुए दिखाई देगी। और वहीं लग्न में बैठ करके गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर पड़ेगी, जिसके लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए अब जो समय है गोल्डन पीरियड है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यू एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग के लिए तैयारी कर रहे थे तथा एग्जाम में किसी नंबरों से आप रुक जा रहे थे, तो ऐसी समस्याएं अब हल हो जाएंगी। गुरुदेव आपके बुद्धि और विद्या वाले स्थान में बैठ करके ना आपको एक उच्च शिखर तक ले जाएंगे। बस आप अपना परिश्रम कीजिए, थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे ना तो सफलता आपके द्वार पर रहेगी। इसके साथ साथ ही जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, अपने दाम्पत्य जीवन में जो संतान के लिए सोच रहे थे, तो उनके संतान के योग भी अब खुल चुके हैं क्योंकि गुरुदेव की सीधी दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ रही है और 5वां भाव संतान का होता है। तो यहाँ नए दाम्पत्य जीवन वालों को संतान का सुख भी मिलेगा। एक सावधानी आपको जरूर रखनी है क्योंकि गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी ना आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर उनके शत्रु शुक्र की तुला राशि है जहां पर वे प्रभाव अच्छा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आपको अपने पार्टनर से आर्गुमेंट से बचना है एवं अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा विवाद छिड़ सकता है। बस ये सावधानी जरूर रखिएगा। वहीं गुरुदेव की 9वीं दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, अर्थात आपके भाग्य स्थान में। तो गुरुदेव यहाँ आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। अभी तक जो समस्याएं देखने को मिल रही थी, काफी परिश्रम किया, मेहनत भी करी, लेकिन नहीं आपको नौकरी में सफलता मिली। जहां व्यापार में काम करना शुरू किया तो वहीं कई प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए दिखी। तो अब आपका भाग्य जो है चेंज होगा क्योंकि अब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे ही पड़ेगी। तो आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बस आप अपने करियर पर ध्यान लगाइए, नौकरी पर ध्यान लगाइए और जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिस है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण सूचना है कि अक्टूबर माह में ही 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। जब भी प्रकृति में ग्रहण लगता है तो यह हमारे प्रकृति के लिए विनाशक तो होता ही है, कई चेंजेस देखने को मिलते हैं, कई हानियां होती हैं। इसके साथ साथ ही हमारी राशि पर भी प्रभाव डालती है, हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाव डालती है। तो इन ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले जब भी ग्रहण लगता है उसके ग्रहण सूतक समाप्त होने के पश्चात आप गंगा जल से स्नान जरूर करिए। गंगा जी समीप है तो गंगा स्नान करिएगा और अगले दिन आपको क्या करना है, शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के दर्शन जरूर करने हैं क्योंकि आपके अंदर भी एक नेगेटिव ऊर्जा का विस्तार होता है ग्रहण के कारण। जब आप भगवान के स्वयं शिव जी के दर्शन करते हैं तो वह नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर हो जाती है। तो ऐसी पॉजिटिविटी लाने के लिए तथा उस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा अवश्य में करिए। बस आप इतना सा उपाय कर लेंगे ना तो आपके सारी समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी। तो मेष राशि वालों के लिए आज के राशिफल में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।